नमस्कार मित्रों। मित्रों, इस मानव जीवन जीने के लिए धन अति आवश्यक है। धन के बिना आप कुछ भी नहीं ले सकते। अगर आपके पास धन है तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं बोलेगा। धन है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बिना धन के एक कप चाय भी पीना मुश्किल हो जाता है। तो मानव जीवन में धन आने के ऐसे अनेक रास्ते हैं और उन रास्तों को कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र के कारण बंद हो जाते हैं। और वैसे भी लक्ष्मी माता चंचल होती है, कई बार टिकती है, कई बार टिकती नहीं है, कई बार आती ही नहीं है। आज हम आपको ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में श्री की वृद्धि होगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कहाँ से धन आ रहा है। ऐसे ऐसे रास्ते आपको माँ लक्ष्मी धन आने के संकेत करेगी। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रणुचे के श्याम जरूर लिखना। धन की ऐसी माया बंधु मानव बने पतंग, गिरिराज शीश निभावे नारे दिखावे अंग। तो धन की बहुत ही बड़ी महिमा है। इस पृथ्वी लोक पर जीवन जीने के लिए धन अति आवश्यक है। अगर आपका कोई कार्य अटका है, बार बार आप प्रयत्न करके थक हार चुके हैं, आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 9 साबुत चावल के दाने लेने हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के नीचे या तस्वीर के नीचे आपके अपने पूजा घर में इन 9 चावल दानों को रख दीजिएगा। हनुमान जी के चरणों में बैठकर मन्नत मांग लीजिएगा। आपका कोई भी अटका काम है वह अवश्य पूरा होता है इस उपाय से। दूसरा उपाय है, आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, आपके जेब में पैसे टिकते नहीं हैं, आए और चले गए, तो इसके लिए आप लाल कपड़े के अंदर 7 साबुत चावल के दाने रख लीजिएगा। आपके घर में धीरे धीरे बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, अन्यथा किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अपने घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और पानी पीकर जाएं। आपका वह दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपके घर में धन आने के मार्ग भी खुलते हैं इस उपाय से। रोज़ाना ये उपाय ज़रूर करें। रोज़ाना आप अगर आपको कोई काली गाय मिले तो उसे रोटी और थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खिलाया करें। और रात को सोते समय आप अपने सिरहाने 5 कागजी बादाम रख कर सोएं। और दूसरे दिन किसी भी मंदिर हो, देवता का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर दे आएँ, तो आपके धन आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। तंदूर की बनी हुई रोटियों को ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखे, अपने ऊपर 7 बार उबार कर किसी कुत्ते को, काले कुत्ते को खिलाने से आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है वह धीरे धीरे उतर जाता है। धन आने के नए नए रास्ते भी खुलते हैं। आप अपने जेब या फर्श में चांदी की एक ठोस गोली बनाकर हमेशा अपने पास रखें, जिससे श्री की आपके ऊपर कृपा होती है। और चांदी की एक बिना जोड़ वाली अंगूठी अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें, जिससे आपके ऊपर श्री की कृपा होती है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। प्रतिदिन आप स्नान करें। स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर है अपनी नाभि में लगाएं, जिससे माँ की कृपा होती है और लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होती है। आप लाल रंग की 43 गुंजा लें। गुंजे होते हैं छोटे छोटे मणिये से, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो 43 गुंजा लेके आप किसी पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में रखें, तो आपके घर में श्री की कृपा जरूर मिलती है। रोज़ाना अपने पूजा घर में एक सरसों का तेल का दीपक जरूर लगाएं। और अपने भोजन में से रोज़ाना सर्वप्रथम गाय गोरस, गाय के लिए थोड़ी सी रोटी, कुत्ते के लिए और चींटियों के लिए, कौवों के लिए ज़रूर निकालें, जिससे उनका भी भाग्य आपके साथ जुड़ता है और आपको धन आने के नए मार्ग खुलते हैं। बुधवार के दिन आप गौशाला जाएं। गौशाला में गाय के गले में पीतल की घंटी बांधें और गाय के कान में अपनी कामना बोले, तो वह कामना अवश्य पूरी होती है। धन की कामना रखने वाले को चाहिए कि बुधवार के दिन 400 ग्राम साबुत धनिया किसी जल प्रवाह करने से अपने ऊपर 7 बार वार के, तो धन आने के नए मार्ग खुलते हैं। अपने पूजा घर में किसी भी कलश में गंगा जल भर के उसमें चांदी का छोटा सा टुकड़ा डालकर उस कलश को ढक कर रखें, तो घर में श्री की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी माता उस घर पर हमेशा प्रसन्न रहती है। धन की कामना रखने वाले को चाहिए कि शाम को अपने सिरहाने 1 गिलास पानी भर कर रखें और सुबह उठकर बिना मुंह धोए इसे पी लें।
इससे सोई हुई किस्मत जागती है इंसान की। और असली मूंगा कहीं से लाकर, मूंगा रत्न है जो हमेशा अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सोएं, इससे भी सोया हुआ भाग्य जागता है। काली चींटियों को थोड़ी सी शक्कर और आटा ज़रूर डालें और किसी को भी अपने मन में धोखा देने की नीयत न रखें। कुमारी कन्याओं को समय समय पर पूजन करें, उन्हें दूध और चावल की खीर बनाकर खिलाएं, चांदी का कुछ थोड़ा सा दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। रोज़ाना अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। काला सुरमा है, काला सुरमा आप खुली शीशी, आप ढकना ही बंद करना है। खुली शीशी को किसी एकांत स्थान पर जाकर ज़मीन में 1.5 फुट डूंगा गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें, जिससे सोई हुई किस्मत जागती है और धन आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। अगर आपके घर में भैरव बाबा पूजे जाते हैं तो भगवान भैरव को एक पैग शराब का चढ़ाएं। और रविवार के दिन एक रोटी सरसों के तेल से चुपड़कर अपने ऊपर से 7 बार उबार कर किसी काले कुत्ते को डालें। अगर आप वह काला कुत्ता आपकी बार डाली हुई रोटी को खा लेता है तो आपको अपने किस्मत बदलने का सुनहरा चांस मिलता है। अगर वह खाता है तो आपकी 100% कार्य बनता है बिगड़े हुए और आपकी किस्मत भी खुलती है। आपको शनिवार के दिन किसी भी तालाब या कुएं बावड़ी के अंदर तांबे का एक सिक्का गिराना चाहिए अपने ऊपर से वार कर। यह आपको उपाय करता हुआ कोई देखना नहीं चाहिए। इस उपाय से सोई हुई किस्मत जागती है और धन आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। अगर आपको कहीं भी 3 अंधे मिल जाएं तो उन्हें घर बुलाकर अच्छा सा भोजन कराएं, खिचड़ी खिलाएं उन्हें भरपेट और उनका आशीर्वाद लें। एक नारियल को लें, उसमें एक ऊपर छेद कर लें, छेद में से तिल और चीनी भरकर किसी एकांत स्थान पर जहां चींटियों का घर हो वहां छेद वाला स्थान ऊपर रखकर उन्हें ज़मीन में कुछ गाड़ दें, तो इससे भी धन आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। लगातार 43 दिन सोमवार को भगवान शिव के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर 100 ग्राम कागजी बादाम चढ़ाएं और उन्हें वहीं प्रसाद के रूप में बांट देंगे तो भगवान शिव की उस इंसान पर अपार कृपा होती है और उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। मछलियों को आटे की गोलियां डालने से भी घर के में धन की वृद्धि होती है। जब भी आप स्नान करें तो आप फर्श पर बैठकर स्नान न करें, या तो लकड़ी का पाटा या चौकी पर बैठकर ही स्नान करें। 43 शनिवार तक लगातार आप 250 ग्राम कच्चा गाय का दूध किसी कुएं या सरोवर में डालें। ध्यान रखें, आपको यह उपाय करता हुआ कोई देखे नहीं। इस उपाय से बहुत ही घर में अच्छा लाभ मिलता है और बिगड़े कार्य बनते हैं। शहद में सिंदूर मिलाकर मंगलवार के दिन 43 मंगल लगातार अगर जल में आप प्रवाह करते हैं तो आपको भाग्य में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। रोजाना सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ें और धरती को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा शहद चाटें। रोजाना इस उपाय को करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। मंगलवार के दिन 2 चांदी की ठोस गोलियां मनवाएं। एक चांदी की गोली को किसी बहती हुई नदी में डाल दें और दूसरी चांदी की गोली को हमेशा अपने पास रखने से उसका भाग्य हमेशा चलायमान रहते हैं। उसके जो काम भी रुके हुए वे चलते रहते हैं, उसका कोई भी काम रुकता नहीं है। तांबे का कड़ा बनवाना चाहिए। तांबे का कड़ा है जो दाहिने हाथ में धारण करें, इससे भी भाग्य प्रबल होता है और बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। घर में जब भी रोटियां बनाएं तो तपे हुए तवे पर थोड़े से जल के छींटे मारने के बाद ही रोटियां बनाएं और 43 दिन तक लगातार फिटकड़ी का दंत मंजन करने से भी सोई हुई किस्मत जागती है। ऐसे और भी बहुत से उपाय हैं जो नाम राशि और उनके नाम के अनुसार बताए जाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने नाम राशि के अनुसार कौन सा उपाय आपको ठीक बैठता है पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।